हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीटी ऑनलाइन क्लासेस। हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन मीन्स क्या होता है? जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डायरेक्टली कोलैप्स कर जाए कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन जब इस डिप्रेशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा पड़े, जिससे पूरी के पूरी कंट्री की, पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो इम्पैक्ट हो जाए, कंट्री के किसी भी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू होती है वो नीचे चली जाए, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लोग प्रोडक्शन करना बंद कर दें, इंडस्ट्रीज सेटअप करना बंद कर दें, जिस इंडस्ट्रीज में लोगों को जॉब दी गई उनको फायर ऑफ करना शुरू कर दिया जाए, इन सारी सिचुएशंस को बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। और ऐसा ही ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था यूएस में। कब? 1929 में। हुआ क्या था कि उस टाइम में शेयर मार्केट चलता था यूएस में। शेयर मार्केट में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने शेयर में अपने अपने पैसे लगाए थे। अचानक एक र्यूमर फैला कि इस शेयर के प्राइजेस जो है कुछ दिनों में नीचे गिरने वाले हैं। तो लोगों ने क्या किया कि अपने अपने शेयर जो है जिन्होंने खरीद करके अपने पास रखे थे वो ले जा करके शेयर मार्केट में बेचने शुरू कर दिए। जब बेचने शुरू कर दिए तो शेयर मार्केट के पास में जितने सारे पैसे थे वो बाहर जाने लगे और पेपर्स आने लगे। इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे दुनिया में खलबली मच गई कि सच में इकोनॉमी जो है डाउन होने वाली है, और लोगों ने अपने अपने पैसे जो है शेयर मार्केट से निकालने शुरू कर दिए। जब शेयर मार्केट से आप पैसे निकालते हैं ना, तो किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू डाउन होने लगती है। जब वैल्यू डाउन होगी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे। ये बात हो रही है कब की? 1929 की। तो इससे क्या हुआ कि शेयर मार्केट से जो एक इंसिडेंट शुरू हुआ, उसके बाद में सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होने लगे। और इन 3 या 4 सालों के बीच में क्या हुआ कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से कम होने लगा, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होती थी वो कम होने लगी, लोगों की इनकम कम होने लगी, ट्रेड जो है बहुत तेज़ी से क्या करने लगा? डिक्लाइन करने लगा। जो भी एग्रीकल्चर रीजन्स होते थे, अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जो असेंबली लाइन लगती थी हेनरी फोर्ड के द्वारा लगवाई गई थी, कारों का प्रोडक्शन हो रहा था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है कहाँ? यूरोप के बीच में, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसकी सप्लाई यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे थे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा था? बूम कर रहा था। लोगों का बिजनेस जो है फ्लरिश हो रहा था। कहाँ पे? यूएस में। अचानक से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। कौन सी वाली? ग्रेट डिप्रेशन की। ग्रेट डिप्रेशन। उन लोगों को लगा कि अब कोई भी कंट्री हमारे जो है प्रोडक्ट्स को खरीदेगी नहीं, और खरीदेगी भी तो बहुत कम प्राइजेस पे खरीदेगी। तो लोगों ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। इससे क्या हो गया कि एग्रीकल्चर उनकी चौपट हो गई। इकोनॉमी को लगा कि जो हम किसी भी कंट्री से कोई सामान खरीदेंगे तो वो हमें ज़्यादा महंगी पड़ेगी, तो उन्होंने सामान खरीदना बंद कर दिया। या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में कोई भी, सपोज करिए कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहीं वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो वेपन जो है सपोज करिए अभी $100 का था, $100,000 का था। अब वो उसकी प्राइजेज इतनी नीचे आ गई कि लोग जो है उसको 500 या फिर $200,000 देने के लिए भी रेडी नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इसके कारण होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब बिजनेस को बंद करेंगे तो कई सारे लोगों की जॉब भी जानी होती है। तो एग्रीकल्चर प्राइजेस इतनी ज़्यादा मात्रा में कम हो गए कि लोगों ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं इनकी प्राइजेस इतनी ज़्यादा कम हो गई कि उसका नया मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया गया। जब ये सारा चीज़ यूएस के अंदर में हो रहा था तो लोगों ने क्या किया? अब सोचिए, लोगों का क्या हो रहा है कि लोगों की जब जॉब जाएगी तो उनका तो खर्चा तो डेली का रुकने वाला है नहीं। उनको डेली कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। उनके पास में पैसे नहीं है, तो वो पैसे जो है, जितने कोई भी व्यक्ति जब जॉब करता है कहीं पे भी, तो वो अपने एक्स्ट्रा पैसे कहाँ रखता है? बैंकों में। लोगों ने भी क्या किए थे? बैंकों में अपने सारे ढेर सारे पैसे रखे थे। जब उन लोगों को पता लगा कि हमारी जॉब चली गई है और हमें पैसे की ज़रूरत है, तो सारे लोग कहाँ पहुँच गए? बैंकों में। बैंक में पहुँच करके उन्होंने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया? उन्होंने डिमांड करना ये शुरू कर दिया कि जो भी हमारी सेविंग्स हैं वो आप हमें विड्रॉ करके दो। सारे बैंकों में भीड़ लगने लगी। सारे बैंकों के बाहर में ऐसी ऐसी भीड़ लगने लगी, लोग वहाँ खड़े होकर अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। बैंक भी कोलैप्स कर गए कि बैंकों के पास अचानक कितनी सारी करेंसी आएगी कहाँ से देने के लिए।
इसके अलावा जो बैंक जो है लोगों को लोन बांटते थे कि चलो तो भाई ठीक है 5% रेट पे ही हमसे लोन ले लो, लेकिन ले लो, हमारे पैसे बैंक में पड़े हैं, हम इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बैंकों ने क्या कर दिया, लोन देना बंद कर दिया, और जो पुराने वाले लोन बैंकों ने दिए थे उन लोग अब चुकाने में भी अनेबल होने लगे। इसके कारण करेंसी भी कोलैप्स कर गई। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग को। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में ब्रिटेन ने यूएस से बहुत ज़्यादा पैसे क्या लिए थे, उधार लिए थे, वेपन्स खरीदने के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए यूएस ने। अब डॉलर की वैल्यू भी कम हो रही है, तो जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू क्या होगी थी, जाहिर सी बात उनकी कम होनी थी, और इनको बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे, इनके पास में भी पैसे थे नहीं। लैटिन अमेरिका का क्या हाल था, लैटिन अमेरिका में जब जाएंगे, यानी ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये फिर नीचे कोलंबिया वाले इलाके हो गए, इन कंट्रीज़ में क्या हो गया कि अगेन यहाँ पे भी एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल थे इनके प्राइजेस बहुत हद तक नीचे आ गए, बहुत हद तक नीचे आ गए। तो जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइजेस नीचे आएंगे तो कोई भी नया बिजनेस करना नहीं चाहता, वो क्या करेगा, अपना बिजनेस सिंपल सा तरीका उसको बंद कर देगा। इसके अलावा यूएस में क्या हो गया कि जो यूएस में अब चूंकि बहुत सारे सामानों के दाम घट रहे थे डे बाई डे, तो यूएस ने क्या किया कि हमारे देश को अपना कोई सामान ना बेचे, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट पे क्या कर दिया, डबल ड्यूटी लगा दी। मान लीजिए कि 1 कुंटल किसी चीज़ को खरीदने में, 1 कुंटल कोई भी आइटम है उसको खरीदने में वहाँ पे $10 का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, अगर यूएस का कोई बंदा दूसरे देश से खरीद रहा है तो। अब उन्होंने क्या कर दिया कि 20 लगा दिया, कि जानबूझ के जब लोगों को लगेगा कि यूएस के ट्रेडर्स को लगेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है तो उनको महंगा लगेगी चीज़ है, वो खरीदेंगे नहीं। इससे क्या हो गया कि वर्ल्ड के अलग अलग जो कंट्रीज़ थे उनके बीच में क्या हो गया, टेंशन आ गई कि यार हमारा अभी हम लोग का ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा था, अभी ट्रेड नहीं चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इस ग्रेट डिप्रेशन के चलते ये भी बहुत हद तक इम्पैक्टेड हुए। अब इस ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया में भी, इंडिया तो अछूता था नहीं, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से पार्ट था। 1928 से लेके 1934 के बीच में इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना होगा, सीधे 50% पे आ गया था। जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया करता था उसका सीधे आधा हो गया। और जो वीट की प्राइजेस थी, वीट की प्राइजेस जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा था वीट का, गेहूं का, उसकी प्राइजेस 50% तक नीचे गिर गई थी। अब देखिए जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइजेस तो कम हो रही है, लेकिन ब्रिटिशर्स इतने थे बदतमीज, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेवेन्यू डिमांड्स को कम नहीं किया। उनकी जो रेवेन्यू थी, यानी जो रेवेन्यू वे लोग ब्रिटिशर्स किससे लेते थे, हमारे फार्मर से लेते थे, उसमें 1 रुपये की कटौती नहीं हुई, और कटौती नहीं किया उन्होंने, इवन उसको बढ़ा दिया कि ठीक है अभी जो है इंटरेस्ट हमको इतना मिलता था, टैक्स इतना मिलता था, और ज़्यादा हमको टैक्स लेना है। लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि भाई उसकी प्राइजेस जब ऑलरेडी कम हो चुकी हैं तो बेचारे बेच के पैसे कहाँ से उतने कमा पाएंगे, इसका बिल्कुल भी इनको ऊपर में ध्यान नहीं दिया। अब ये जो डिप्रेशन का असर है अर्बन इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। जो मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग जॉब करते थे, सैलरीड एम्प्लॉयड थे, तो उनकी भी जब जॉब चली गई बेचारों की, तो वो लोग क्या करने लगे, बैंकों के बाहर जाने लगे, बैंकों से अपने पैसे निकालने लगे, और उस पैसे का इस्तेमाल अपने सर्वाइविंग के लिए करने लगे। यूएस की बैंक ने क्या किया कि जितने भी डोमेस्टिक लैंडिंग वो देते थे, यानी कंट्री के अंदर में जो पहले फ्री में लोन बांटे जाते थे कि हमसे पैसे लीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, वो सारे के सारे बिजनेस उन्होंने बंद करवा दिए, पैसे देने बंद कर दिए यूएस की बैंक ने। और जो लोन इन्होंने यूएस की बैंक ने पहले से बांट रखे थे, अनाउंसमेंट करवाया कि अब हमें इंटरेस्ट के साथ में अपने लोन के पैसे चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि जिन्होंने अपने सेविंग अकाउंट्स में पैसे हमारे बैंकों में जमा किए हैं, वो बैंकों के बाहर में लाइन लगाए हैं कि उनको उनके पैसे वापस चाहिए, इसलिए हम अपने लोन आपसे वापस मांग रहे हैं। इसके अलावा में क्या होगा कि जो फार्मर्स थे वो अपना हार्वेस्ट तो बेचारे बेच नहीं सकते थे, उसके ऊपर में बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक कि कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, ये सारी सिचुएशंस में उनके हार्वेस्ट जो है बर्बाद हो जाते थे, हाउस होल्ड्स की इनकम ख़त्म हो गई, बिजनेस कोलैप्स कर गए। इस तरीके से देखेंगे तो पूरे के पूरे ग्रेट डिप्रेशन का असर सोसाइटी के ऊपर में, सोसाइटी में क्यों, सोसाइटी में कोई भी एक ऐसा सेक्शन नहीं बचा था जिसको इसने बर्बाद ना किया हो। पॉलिटिक्स के ऊपर में, पॉलिटिक्स क्यों, करेंसी जब डिवैल्यूड हो रही है तो
दो कंट्री के रिलेशंस आपस ऑलरेडी डैमेज हुए कि नहीं हुए, उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इंटरनेशनल रिलेशन भी चौपट हुए, ट्रेड चौपट हुआ। तो यानी यूँ कहें कि जो ग्रेट डिप्रेशन है इसका असर सोसाइटी के ऊपर में, पॉलिटिक्स के ऊपर में और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर में बहुत अच्छा खासा पड़ा, और ये सारा का सारा इम्पैक्ट जो है निगेटिव ही रहा, पॉजिटिव कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज इस वीडियो लेक्चर में किसके बारे में, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएस के बारे में। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।